नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस की एक से एक बेहतरीन जो डिकोडिंग्स होती हैं, या फिर अगर बात करी जाए कि किस तरीके से कोई कंटेंडर खेल रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, तो राहुल भोज ने पल पल पर आगे बढ़कर उन्हें एक्सपोज किया है, आप लोगों के सामने रखा है। एक्सपोज का मतलब ये नहीं है कि अरे नेगेटिव वर्ड, नहीं। एक्सपोज का मतलब ये है यहां पर मेरा दोस्तों कि उनकी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से होती हैं, क्या क्या चालें वो चलते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको जैस्मिन से लेकर, रुबीना से लेकर, निकी तंबोली से लेकर हर एक व्यक्ति की स्ट्रैटेजीज बताई कि किस तरीके से इन्होंने अपने पहले हफ्ते में क्या किया, दूसरे हफ्ते में क्या किया और तीसरे हफ्ते में क्या किया। एंड फाइनली अब बारी आती है दोस्तों बीबी के टास्क मास्टर या फिर कह सकते हैं एंटरटेनर नंबर 1 मेल्स में, जो कि हैं मिस्टर राहुल वैद्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राहुल वैद्य की क्या है स्ट्रैटेजी, आइए डिटेल वे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, तो उनकी स्ट्रैटेजी हफ्ते हफ्ते में चेंज हुई है। अगर आपने देखा होगा पहले हफ्ते में राहुल एकदम से सामान्य था, राहुल कुछ बोल नहीं आता ज्यादा, वो सिलेक्टिव मुद्दों पे ही आवाज उठाता था और अगर बात की जाए वो उतना इंटरैक्ट नहीं करता था। क्योंकि वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने निकी तंबोली की तरह पहले हफ्ते में आकर अपने सारे कार्ड्स नहीं खोल दिए दोस्तों, और यही सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात है। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों दूसरे हफ्ते की, तो दूसरे हफ्ते में टास्क मास्टर बनते हुए वो नजर आया। हमने देखा किस तरीके से दोस्तों राहुल वैद्य क्या जबरदस्त टास्क परफॉर्म कर रहा था, जब उसने हिना को इंप्रेस किया, जब उसने गौहर को इंप्रेस किया। एंड वी ऑल नो दैट कि राहुल है तो यानी कि टास्क अच्छा होगा, एक बेहतरीन तरीके से होगा, लाजवाब तरीके से होगा। ये राहुल के दूसरे हफ्ते का था कि ये जो धीरे धीरे लड़का खुल रहा है, ये लड़की उसकी स्ट्रैटेजी थी। तीसरा हफ्ता, अरे बाप रे, जब राहुल ने देखा दोस्तों कि अब तो आगे बढ़ना चाहिए, तो राहुल ने दोस्तों नेपोटिज्म का मुद्दा उठा दिया घर के अंदर। हम सब जानते हैं कि नेपोटिज्म का मुद्दा बाहर की दुनिया में कितना ज्यादा आग लगाए हुए है और कितना ज्यादा लोग इसको लेकर बहिष्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल के पास दोस्तों ये बहुत अच्छा मुद्दा आया और राहुल ने उसे नेपोटिज्म के मुद्दे को घर में उठा दिया। हालांकि बाद में जान और उसके साथ की दोस्ती हम सबको पता है कि आगे बढ़कर अच्छी ही हो रही है। चौथे हफ्ते में राहुल ने दोस्तों जो है कमाल इस तरीके से किया कि अब वो हर एक मुद्दों पे बात कर रहा है, हर एक सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा है, अपनी राय रख रहा है और प्लस वो सीधा कटाक्ष बात करने वाला लड़का बनते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि राहुल को पता चल गया है कि किस तरीके से उसने जीता है फैंस का दिल, या फिर किस तरीके से उसने मेकर्स का जीत लिया है दिल। पांचवा हफ्ता आते ही राहुल ने दोस्तों अपने लव लाइफ को कर दिया सबके सामने एक्सपोज। दिशा परमार कैसे हम भूल सकते हैं। पांचवें हफ्ते में राहुल का ये सबसे बड़ा मूव था दोस्तों कि किस तरीके से राहुल ने पांचवें हफ्ते में आकर ऑडियंस को एक फुल पैकेज दे दिया कि भैया ये लड़का जो है एक फैमिली मैन भी है, ये प्यार भी करना जानता है, प्यार भी करता है और इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम दिशा परमार है। और उसने सबके सामने नेशनल टेलीविजन में दिशा को प्रपोज भी कर दिया दोस्तों। सो राहुल का ये कुछ इस तरीके का ग्राफ रहा है। आगे के 4, 5, 6 जितने भी 12 हफ्ते हैं राहुल पूरी तरीके से प्लान करके चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर कुछ लोग आते हैं जो कि आके धमाल तो मचाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही उसमें निकल जाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। बट राहुल अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये वाकई काबिले तारीफ बात है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स। हैप्पी दिवाली।